दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गर्भधारण होने के बाद में भी ब्राउन डिस्चार्ज क्यों होता है। अर्ली प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम होती है या पूरी प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम आपको बनी रहेंगी। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो जब महिलाओं को गर्भधारण होता है तब उनके शरीर में बहुत से हार्मोन्स का बदलाव होता है, जिसके कारण उन्हें अलग अलग अवस्थाओं में डिस्चार्ज होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार के वजाइनल डिस्चार्ज में से एक प्रकार का जो डिस्चार्ज होता है जिसे कि हम ब्राउन डिस्चार्ज कहते हैं। ब्राउन डिस्चार्ज बहुत सी महिलाओं को होता है। ब्राउन डिस्चार्ज जब महिलाओं को होता है तो बहुत ज़्यादा महिलाएं घबरा जाती है, क्योंकि जब ब्राउन डिस्चार्ज होता है तो उनको ये लगने लग जाता है कि कहीं हमारा मिसकैरेज तो नहीं हो जाएगा, कहीं हमारे बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास पे कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। इस तरीके के बहुत से विचार उस समय महिला के मन में आते हैं और उनको ये भी फील होता है कि कहीं ये खतरे की कोई निशानी तो नहीं जो कि हमारे साथ हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वजाइनल डिस्चार्ज होते हैं। इसमें से ये एक होता है वाइट डिस्चार्ज। जब आपको प्रेगनेंसी रुक जाती है तो आपको जो वजाइनल डिस्चार्ज है वो वाइट कलर का डिस्चार्ज होने लग जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भी होता है। लेकिन अगर ये वाइट डिस्चार्ज आपको होता है, बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर वहीं पर देखा जाए कि आपको वाइट डिस्चार्ज तो हो रहा है, लेकिन अगर साथ में ही आपको खुजली, इरिटेशन, जलन, दर्द या फिर इचिंग महसूस हो रही है या आपको बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ये इन्फेक्शन की निशानी है। क्योंकि जब प्रेगनेंसी रुकती है उस समय जो डिस्चार्ज होता है वो नॉर्मल होता है, एकदम पानी के जैसा होता है, लाइट ट्रांसपेरेंट। उसमें किसी भी प्रकार की स्मेल भी नहीं होती है, ना ही आपको किसी प्रकार की इचिंग, खुजली वगैरह होती है, वो नॉर्मल होता है। जब प्रेगनेंसी रुकती है तो वजाइना से वाइट डिस्चार्ज होते हुए बाहर निकलता है, जो कि एक नॉर्मल होता है, उसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। अब अगर हम सेकेंड बात करें कि ब्राउन डिस्चार्ज क्यों होता है, उसके पीछे क्या कारण है। खुशी की बात तो ये है कि जब ब्राउन डिस्चार्ज होता है तो बहुत ही कॉमन होता है, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो 4 में से 1 महिला को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके पीछे जो कारण होता है उसमें से एक कारण है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। जब आपको प्रेगनेंसी रुक जाती है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है लगभग आपके पीरियड आने से कुछ दिन पहले, मतलब जब आपको प्रेगनेंसी कंफर्म भी नहीं होती है उसके 4 हफ्ते पहले ही आपको ये स्पॉटिंग नज़र आएंगी, जो कि इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है। जब आपका एग और स्पर्म मिलता है तो यूट्रस में जाकर इम्प्लांट होता है, यानी कि जहाँ यूट्रस में वो चिपकता है तब उसकी वॉल में वो हल्का सा खुरचता है अपनी जगह बनाने के लिए, तो वहाँ से वो थोड़ा सा ब्लड रिलीज हो जाता है, जिसको आप ब्राउन डिस्चार्ज या स्पॉटिंग बोलते हो। उस समय पर आपको जो ब्लीडिंग दिखाई देंगी वो यूट्रस में ही रह जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। लेकिन जब आपको प्रेगनेंसी रुकती है उस समय जब बच्चा वहां जाके चिपकने की कोशिश करता है तो वो हल्का सा डिस्चार्ज निकल जाता है, जो कि ब्राउन कलर का दिखाई देता है। तो ये इम्प्लांटेशन के समय पे होता है। थर्ड कारण के बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए आपको सर्वाइकल इरिटेशन हो रहा है, यानी कि आपके सर्वाइकल एरिया में थोड़ा बहुत दर्द वगैरह महसूस हो रहा है या इचिंग वगैरह हो रही है। तो ऐसे में क्या होता है फ्रेंड्स कि आपका जो यूट्रस होता है उसका जो लोअर पार्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है, जो लोअर पार्ट होता है यानी कि वजाइना एरिया के ऊपर वाला पार्ट और बच्चेदानी के लोअर वाला पार्ट, जिसे हम सर्विक्स बोलते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद में ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। अगर अर्ली प्रेगनेंसी में अगर आप फिजिकल रिलेशन रखते हो या फिर आपने फिजिकल एग्जामिनेशन किया है आपके डॉक्टर के माध्यम से, तो भी आपको कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है और उसके बाद में भी आपको थोड़ी बहुत ब्लीडिंग दिख सकती है। हो सकता है कि वो ब्लड पुराना रहा हो और आपको प्रेगनेंसी रुकने के बाद में वो डिस्चार्ज हो रहा है तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इसकी वजह से भी आपको थोड़ा बहुत ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। अब हम
फोर्थ कारण की बात करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। देखिए फ्रेंड्स, एक्टोपिक प्रेगनेंसी पे हमने पहले ही वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड किया है, वो आप वहाँ जाके पूरी जानकारी देख सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वो आपकी यूट्रस में ना रुक कर फैलोपियन ट्यूब में ही अंडाणु शुक्राणु का मिलन हो जाता है, वहीं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है और फिर आपको ट्यूब में ही प्रेगनेंसी रुक जाती है। अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी रुकती है तो उस समय क्या होता है कि आपको तुरंत में तो पता नहीं चलता है कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है, लेकिन कुछ समय के बाद आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, बहुत ज़्यादा घबराहट होंगी, आपको चक्कर आएंगे, पेट में बहुत तेज़ी से दर्द होता है, इसके साथ साथ आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये तब होता है जब किसी महिला को एक्टोपिक प्रेगनेंसी रुक जाती है, तब उनको इस टाइप की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसके बाद में हम बात करते हैं फिफ्थ कारण की मिसकैरेज। अगर आपका मिसकैरेज हो रहा है, स्टार्टिंग में तो महिला को नहीं पता होता है कि उनका मिसकैरेज हो रहा है या नहीं, स्टार्टिंग में हल्की हल्की स्पॉटिंग होने लग जाती है, लेकिन कुछ समय बाद देखते हैं कि वो ही स्पॉटिंग बहुत ज़्यादा रेड डार्क कलर में बदल जाती है, तो ये मिसकैरेज के संकेत होते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी ही प्रॉब्लम हो रही है और ब्राउन डिस्चार्ज का जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसमें बहुत ज़्यादा क्लॉट्स आ रहे हैं, उसके साथ ही आपके पेट में भी बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, ब्राउन और रेड कलर का डिस्चार्ज के साथ साथ वाइट कलर का या कलरलेस डिस्चार्ज भी हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपका मिसकैरेज हो रहा है। और ऐसे में आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी है और आपके डॉक्टर से जाके मिलना है ताकि आपको वो सही से मेडिसिन वगैरह दे सके, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जब मिसकैरेज होता है उस समय बहुत सी महिलाओं को जानकारी नहीं होती है कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और फिर जाने अनजाने उनके हाथ से ही बहुत सी ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से कि फिर उनको फ्यूचर में बहुत सी समस्याओं को फेस करना पड़ता है। इसीलिए आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको बिना देर करे आपके डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। इस कारण की अगर हम बात करें तो ब्राउन डिस्चार्ज होने का और भी एक कारण हो सकता है कि प्लेसेंटा अच्छे से डेवलप नहीं हुआ हो। क्या होता है कि कभी कभी प्लेसेंटा ठीक से काम नहीं करता है, वो सही जगह पे इम्प्लांट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कि आपको ब्राउन डिस्चार्ज होता है। और जिन महिलाओं का प्लेसेंटा सही से निर्मित नहीं होता है तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उनका आए दिन पेट दर्द होता है, बहुत ज़्यादा मरोड़े मार के पेट दुखता है, और फिर उनको कभी कभी ऐसे स्पॉटिंग की भी समस्या बनी ही रहती है पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी जर्नी में। तो दोस्तों, ये जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, इसमें से अगर कोई एक भी कारण आपके साथ में है स्पॉटिंग होने का, तो आप बिल्कुल भी देर ना करें और कोई भी घरेलू होम रेमेडी को यूज़ करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें और उनको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताएं, ताकि आप और आपका बेबी दोनों सेफ रह सके। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि महिलाएं डॉक्टर के पास नहीं जाती है, वो सोचती है कि हम घरेलू नुस्खों से ही हमारी प्रॉब्लम ठीक कर लेंगे, लेकिन प्रेगनेंसी वो दौर होता है जब हम अपने से कोई भी ऐसी मेडिसिन या कोई भी ऐसी होम रेमेडीज यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय हमारे साथ एक नन्ही सी जान जुड़ी होती है। इसीलिए आप ऐसी बिल्कुल भी मिस्टेक ना करें। अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप बिना देर करे डॉक्टर से ज़रूर मिलें। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।